संदीप कपासिया जी एवं मंच आसीन राष्ट्रीय, प्रदेश एवं जिला और ब्लॉक स्तर के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारीगण, वरिष्ठ सक्रिय कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, आज के इस युवा योद्धा सम्मेलन में उपस्थित तमाम नौजवान दोस्तों को और जिन्होंने आज जननायक जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आज समय है बदलाव का, और बदलाव कौन लोग लेकर के आते हैं? बदलाव नौजवान पीढ़ी के लोग लेकर के आते हैं। नौजवान जब जब अंगड़ाई लेता है तो निश्चित तौर पे परिवर्तन होता है। आपको याद होगा इमरजेंसी से पहले का वो समय जब स्वर्गीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने बिहार की धरती से एक आंदोलन की शुरुआत की। उसके तुरंत बाद इमरजेंसी लगा दी गई। देश के तमाम नेताओं को इमरजेंसी के दौरान जेलों में ठोक दिया गया। नेता जेलों में नजरबंद थे और आप घरों में नजरबंद थे, बोलने तक का अधिकार नहीं था। ये तो 19 महीने के बाद इंदिरा गांधी को सुदबुद्धि आई, उसने चुनाव घोषित कर दिया। जब चुनाव घोषित हुआ तो कोई राजनीतिक दल चुनाव लड़ने वाला भी नहीं था। कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुंभा जोड़ा, जोड़ तोड़ करके जनता पार्टी का गठन किया गया। जब जनता पार्टी का गठन हुआ तो देश के नौजवानों में एक उमंग था, एक लहर थी। बच्चा बच्चा झंडा लेकर के निकल गया, जनता पार्टी जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद। और जब चुनाव परिणाम घोषित हुए तो अगले दिन रेडियो पर धुन बज रही थी, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। इंदिरा गांधी से लेकर के उसके तमाम सिपह सलाहकार चुनाव में धराशायी हो गए। जनता पार्टी की सरकार आपके नेतृत्व में बनी। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आज फिर इस देश को एक बदलाव की जरूरत है। आज हमारे पड़ोसी मुल्कों में भी बदलाव आ रहा है। कुछ समय पहले श्रीलंका में वहां के नौजवानों ने अंगड़ाई ली, वहां की मौजूदा करप्ट और भ्रष्ट सरकार को चलता करके अपनी मनचाही सरकार बनाई। उसके तुरंत बाद बांग्लादेश के नौजवानों ने फिर एकत्रित होकर के वहां की भ्रष्ट और करप्ट सरकार को न केवल चलता किया, बल्कि शासकों को रातों रात देश छोड़ने के लिए मजबूर किया। थोड़े समय पहले एक और हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल में वहां के नौजवानों ने वहां की सरकार के खिलाफ लामबंद होकर के लड़ाई लड़ी। न केवल सत्ता में बैठे हुए लोगों को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा करके पीटने का काम किया, बल्कि रातों रात देश छोड़ने के लिए भी मजबूर किया। आज ये पूरे संसार में चल रहा है। थोड़े दिन पहले इंग्लैंड में लाखों लोग वहां की सरकार के खिलाफ एकत्रित हुए। फ्रांस में 10 लाख से भी ज्यादा लोग सड़कों पर आए। फिलीपींस में इसी तरह की मूवमेंट चली। मेडागास्कर में वहां के सरकार का तख्ता पलट हुआ। आज हमारे यहां पर भी तख्ता पलट की जरूरत है। 11 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी। कहने को तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, परंतु सरकार तो इस देश में सिर्फ 2 लोग चला रहे हैं, अडानी और अंबानी। आज इस देश को दोनों हाथों से लूटने का काम कर रहे हैं।
देश की बेतहाशा अरबों खरबों रुपए की संपत्ति को इन दो परिवारों को सौंपा जा रहा है। सारे देश के पोर्ट इनको सौंप दिए, सारे देश के एयरपोर्ट इनके हाथों में दे दिए, सारे देश के रेलवे स्टेशन तक इन लोगों को दे दिए गए। और ये लोग वहां पे बड़े बड़े मॉल खड़े कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी रोजाना बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और सत्ता में बैठे हुए लोग इनके पैसे के बलबूते पर विदेशों में मौज लूटने का काम कर रहे हैं। मैं थोड़े दिन पहले अखबारों में एक न्यूज पढ़ रहा था, प्रधानमंत्री जी चीन की यात्रा करके आए, अगले दिन बिहार गए और बिहार में जाकर के भाषण दिया कि मेरी मां को गाड़ी निकालने वालों को बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। अरे भाई, ट्रिपल इंजन की सरकार तो देश में आपकी है, केंद्र में आपकी सरकार है, बिहार में नीतीश आपके सहयोगी हैं, दूसरे प्रदेशों में भी आपकी हुकूमत है। आपकी मां को गाड़ी किसने दी? जिसने भी दी उसकी गर्दन पकड़ करके लोगों के सामने लाए। क्या राहुल गांधी ने आपकी मां को गाड़ी दी? क्या तेजस्वी यादव ने दी, या क्या अखिलेश यादव ने दी, या देश के किसी और नेता ने दी? मीडिया के लोग खड़े, आज तक कोई पता लगा क्या? भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता से गाड़ी निकलवा ली और अगले दिन पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी प्रचार में जुट गई कि प्रधानमंत्री जी की मां को गाड़ी दे दी गई। अरे दे दी तो उसे पकड़ो, लोगों के सामने लाओ। झूठा प्रचार करने का काम क्यों करते हो? पिछला जब चुनाव हुआ तब भी कहा गया था कि मुझे नीच कह दिया, नीची जाति का कह दिया। किसने कहा भाई? आज तक कोई पता चला क्या? जब चुनाव आता है तो इस तरह के ओछे हथकंडे अपनाते हैं। कभी जात पात धर्म मजहब अगड़े पिछड़े की बात करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, और चुनाव चले जाने के बाद फिर इस अडानी और अंबानी को देश सौंप करके ये लोग मौज लूटते हैं। हरियाणा प्रदेश में तीसरे क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है क्या प्रदेश में? आज प्रदेश में पूरी तौर पर जंगल का राज है। कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है। आए दिन अपहरण, बलात्कार, लूटपाट, डकैती, आगजनी, राजनी, मर्डर, फिरौती जैसी घटनाएं रोजाना अखबारों की सुर्खियों में हमें देखने को मिलती है। विदेशों में बैठे हुए गुंडा किस्म के लोग टेलीफोनिकली चुने हुए प्रतिनिधियों को रोजाना थ्रेट करते हैं। कभी अभय सिंह चौटाला को धमकी आती है, कभी दिग्विजय सिंह चौटाला को धमकी आती है, कभी किसी और चुने हुए प्रतिनिधि को आती है। और प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है हमें इन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा दी। अरे भाई, इनको तो एक एक गनमैन दे दिया होगा, पर इस जनता का कोई रुखाड़ी है क्या? आपकी भी कोई सिक्योरिटी है क्या? कोई आज विदेशों में बैठे हुए वो गुंडा किस्म के लोग शराब के ठेकेदारों को धमकी देते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों को धमकी देते हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स को धमकी देते हैं, और उनसे पैसा वसूल करने का काम फिरौती के रूप में करते हैं। ये सरकार है हरियाणा प्रदेश में। पिछले दिनों प्रदेश में बाढ़ आई। हरियाणा प्रदेश के किसान ने 6 महीने से जो अपनी फसल पकाई थी वो उसकी बाढ़ में डूब गई। आज भी लाखों एकड़ जमीन पर पानी खड़ा है, पानी की निकासी नहीं हुई, अगली फसल की बुआई की उम्मीद नहीं। प्रदेश के मुखिया कहते थे हम उनके आंसू पोंछेंगे, उनकी भरपाई करेंगे। मैंने अगले दिन अखबार में बयान पढ़ा कि मैंने पंजाब को 5 करोड़ दे दिए, हिमाचल प्रदेश को 5 करोड़ दे दिए, उत्तराखंड को 5 करोड़ दे दिए, JNK को 5 करोड़ दे दिए, पंजाब को 15 ट्रक राहत सामग्री भिजवा दी। पड़ोसी पे मुसीबत आए तो हमारा फर्ज बनता है हम उसकी मदद करें। पड़ोसी की तो करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, परंतु हमारी भी कोई मदद हुई क्या? किसी को आज तक एक सिंगल पैनी मिली क्या? अब तक तो गिरदावरी भी नहीं हुई है। पैसा देना तो बहुत दूर की बात है। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, कहते हैं 24 फसलें MSP प्राइस पे बेचने का काम करते हैं। हमारे एरिया में कपास और नरमा होता है,
1000 रुपये 1500 रुपये प्रति क्विंटल कटौती की जा रही है। अभी प्रदेश अध्यक्ष जी बता रहे थे, मैं करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, यमुनानगर की मंडियों में गया, वहां के किसान की जीरी 300 से 500 रुपये प्रति क्विंटल की कटौती में बिक रही है। मैं रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, दादरी की मंडियों में गया, जो बाजरे की मंडियां हैं, 700-800 रुपये प्रति क्विंटल की कटौती से बाजरा किसान से जबरदस्ती खरीदा जा रहा है। ये हालात इनकी एमएसपी का है। आज किसान को समय पर न डीएपी मिलता है न यूरिया मिलता है। डीएसपी, डीएपी के लिए हमें थानों में खड़े होकर के लाइन न लगानी पड़ती है। ये हालात आज हरियाणा प्रदेश के किसान के हैं। मेरे कहने का अभिप्राय ये है, चाहे वो किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, व्यापारी है, छात्र है, शिक्षक है, हर वर्ग के लोग आज दुखी और परेशान हैं। ये समय है बदलाव का, और बदलाव कौन लोग लेकर के आएंगे? बदलाव अकेला अजय सिंह चौटाला या मंच पर बैठे हुए लोग तो नहीं लेकर के आ सकते। बदलाव के लिए हम सबको मिलकर के प्रयास करना पड़ेगा, नौजवान को उठना पड़ेगा, संगठन को प्रभावी और मजबूत बना करके इन लोगों को कुर्सियों से खींच करके उतारना पड़ेगा, और प्रदेश में अपनी मनचाही सरकार 29 में बनानी पड़ेगी। ये कौन करेगा? ये हम और आप सब मिलकर करेंगे। मैं तो आपसे यही कहने के लिए आया हूं कि इसके लिए संगठित हो, लामबंद हो, और नौजवानों, ये सबसे ज्यादा जिम्मेवारी आपकी बनती है। इसलिए आप आगे आओ और मजबूती से इस देश को दिशा देने का काम करो। यही कहने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ था। आप इतनी बड़ी तादाद में आए, आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उसके लिए आपका आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और जिला अध्यक्ष जी को और इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ, जिन्होंने जिले के इस अंतिम छोर पर भी बहुत कामयाब मीटिंग की। चौहान साहब को विशेष तौर पे बधाई देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।